राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस आज अपने स्थापना के 100 वर्ष पूरे करने जा रहा है। 27 सितंबर 1925 को विजयादशमी के दिन नागपुर में डॉक्टर केशव बलिराम हेगड़ेवार ने इस संगठन की स्थापना की थी। एक छोटे से वैचारिक और संगठनात्मक प्रयास के रूप में शुरू हुआ यह अभियान आज देश के सामाजिक, राजनीतिक और वैचारिक परिदृश्य में एक बड़े हस्तक्षेप के रूप में स्थापित हो चुका है। एक सदी पहले नागपुर में शुरू हुआ यह संगठन आज हिमालय की वादियों तक अपनी जड़ें फैला चुका है। सवाल यह है कि उत्तराखंड में संघ की यह यात्रा कैसे शुरू हुई और आज यह किस रूप में हमें दिखाई देती है। आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं बातों की जानकारी देने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव कंडवाल और अब बात एकदम शुरुआत से करते हैं। तो उत्तराखंड में संघ की यात्रा लगभग नागपुर जितनी ही पुरानी है। उत्तराखंड में संघ की जड़ें तलाशने के लिए हमें आरएसएस के अनुसांगिक संगठन विश्व संवाद केंद्र देहरादून से प्रकाशित पुस्तकों उत्तराखंड में संघ साधना, प्रवाह, प्रेरणा और परिवर्तन के साथ ही सेवा ही यज्ञ कुंड जैसी किताबों से होकर गुजरना पड़ेगा। संघ के प्रांत कार्यवाह दिनेश प्रसाद सेबवाल की पुस्तक संघ साधना, प्रवाह, प्रेरणा और परिवर्तन के अनुसार उत्तराखंड में संघ की गतिविधियां स्थापना के शुरुआती दशक में ही प्रारंभ हो गई थी। उस समय तत्कालीन अविभाजित भारत के पंजाब और सिंध क्षेत्र से शिक्षा प्राप्त उत्तराखंड क्षेत्र में लौटे कुछ युवाओं ने यहाँ के स्थानीय लोगों से संघ के विचारों और संघ की गतिविधियों का प्रारंभिक परिचय कराया। इसके बाद 1940 में नागपुर से पहले प्रचारक भास्कर राव दामले देहरादून पहुंचते हैं। उनके यहाँ आगमन के साथ ही उत्तराखंड क्षेत्र में संघ की गतिविधियों को संगठित रूप मिलने लगा। इसी दौर में उत्तराखंड से योगदान पहले स्वयंसेवक के रूप में नागपुर के प्रथम वर्ष शिक्षक वर्ग में प्रशिक्षण के लिए पहुंचे। इसके बाद उत्तराखंड में तेजी से शाखाओं का विस्तार शुरू होने लगता है। 1940 के आसपास देहरादून के झंडा बाजार क्षेत्र के पास संघ की पहली शाखा प्रारंभ होती है। इसके बाद 1942 में काशीपुर में दूसरी शाखा और उसी वर्ष रुड़की में आरएसएस की तीसरी शाखा शुरू होती है। उस दौर में टेकचंद, योगदान, देवेंद्र शास्त्री, ओम प्रकाश, जगदीश माथुर और गजेंद्र दत्त नैथानी जैसे नाम संघ के कार्य से जुड़ते हैं। इस बीच 1957 में रुद्रपुर में पहला शिशु मंदिर शुरू होता है। यह पहल आगे चलकर उत्तराखंड में एक बड़े शैक्षिक नेटवर्क के रूप में विकसित होती है। आज यदि वर्तमान स्थिति पर नजर डालें तो उत्तराखंड में संघ का संगठनात्मक ढांचा काफी व्यापक रूप ले चुका है। वर्तमान में संघ के कुल 8 विभाग और 26 जिला इकाइयां सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं। संगठन से जुड़े सक्रिय स्वयं सेवकों की संख्या करीब 1.5 लाख के आसपास आंकी जाती है। राज्य भर में इस समय 1601 स्थानों पर नियमित आरएसएस की शाखाएं संचालित हो रही हैं। इसके अलावा 421 स्थानों पर साप्ताहिक मिलन केंद्र भी आयोजित किए जाते हैं। यदि राज्य गठन के समय से तुलना की जाए तो उस समय उत्तराखंड में करीब 600 शाखाएं ही थी। यानी पिछले 2.5 दशकों में लगभग 1000 नई शाखाएं उत्तराखंड में शुरू हो चुकी हैं। संघ के प्रांत प्रचार प्रमुख संजय इसे संगठन की निरंतर साधना और कार्यकर्ताओं की सक्रियता का परिणाम बताते हैं। प्रांत प्रचार प्रमुख संजय के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में संघ से जुड़े संस्थानों की उपस्थिति भी बेहद मजबूत है। उत्तराखंड में इस समय 563 शिशु मंदिर संचालित हो रहे हैं। मौजूदा शैक्षिक सत्र यानी कि 2025-26 के एकेडमिक कैलेंडर में इन शिशु मंदिरों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की संख्या 1,13,110 है, जबकि आचार्य गणों की संख्या 4,885 बता दी गई है। इसके अलावा 115 स्थानों पर संस्कार केंद्र भी संचालित किए जा रहे हैं। ये संस्कार केंद्र मुख्य रूप से गरीब बस्तियों में चलाए जाते हैं, जहां बच्चों को पढ़ाई और
होमवर्क में सहयोग देने का प्रयास किया जाता है। संघ से जुड़े अनुसांगिक संगठनों का नेटवर्क भी राज्य में व्यापक रूप से सक्रिय है। वर्तमान में ऐसे 33 संगठन कार्य कर रहे हैं जो संघ से सीधे तौर पर जुड़े हैं। इनमें भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, उत्तरांचल उत्थान परिषद जैसे संगठन शामिल हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों में राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैचारिक गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं। सेवा कार्य के क्षेत्र में भी संघ से जुड़े प्रयास साफ साफ दिखाई देते हैं। विश्व संवाद केंद्र से प्रकाशित विक्रांत वीर संजय की पुस्तक सेवा ही यज्ञ कुंड के अनुसार सेवा गतिविधियां समाज के साथ साथ संवाद का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। उत्तराखंड में विवेकानंद हेल्थ मिशन के तहत 12 स्थानों पर संघ अस्पताल संचालित कर रहा है। इसके अलावा ऋषिकेश एम्स के पास 430 बेड का एक माधव विश्राम गृह भी संचालित किया जा रहा है, जहां दूर दराज से इलाज के लिए आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को महज 55 रुपए में रात्रि विश्राम की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। कुल मिलाकर संघ की शताब्दी के इस पड़ाव पर उत्तराखंड में उसकी मौजूदगी शाखाओं, शैक्षिक संस्थानों, सेवा परियोजनाओं और आनुषंगिक संगठनों के एक विस्तृत नेटवर्क के रूप में साफ तौर पर दिखाई देती है। शुरुआती दौर में कुछ स्वयं सेवकों के प्रयास से शुरू हुई यह यात्रा आज 1600 से अधिक शाखाओं और करीब 1.5 लाख स्वयं सेवकों तक पहुंच चुकी है। उत्तराखंड में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सक्रियता पर हमारा यह प्रोग्राम आपको कैसे लगा, कृपया प्रतिक्रिया में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ प्रोग्राम पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।